हमने कहा ना कि जीवन शैली, खान-पान इसी पर आधारित हमारा जीवन है। हमारे ऋषि मुनियों की उम्र न जाने कितने वर्ष हुआ करती थी। देवराव बाबा को लोग कहते हैं कि 300 साल, 400 साल ज़िंदा थे। तो ईट राइट्स मिलेट मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ कोर्स ग्रेन्स जो मोटे अनाज हैं उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न डिशेज़, उनका रॉ फॉर्म में यहाँ प्रदर्शन हुआ है। बहुत सारी कंपनीज़ ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने अपने अपने स्टॉल्स पर इनका प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग लखनऊ ने एफएसआई के निर्देश पर ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है। इस मेले के दो उद्देश्य हैं। एक तो मिलेट के प्रति लोगों में, नए बच्चों में जागरूकता पैदा करना कि मिलेट से भी अच्छे आहार, आधुनिक आहार बन सकते हैं। जैसे हमारे मेले में कोदो के, सावा के, बाजरे के लड्डू, बेकरी के सामान बन रहे हैं, रामदाने के सामान बन रहे हैं। तो एक तो हम नई पीढ़ी को मिलेट से परिचित करा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम एक आपकी मुलाकात ऐसे शख्सियत से कराते हैं जो संघर्ष करके, हिम्मत से, मेहनत से, ज़मीन की राजनीति करके, दयालु गुरु से माननीय दयाशंकर मिश्र मंत्री के रूप में लोग आज उन्हें पहचानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु के। काशी के हैं ये। 25 साल पुराना रिश्ता है मेरा इनसे, और मैंने इनको तब संघर्ष करते हुए देखा था जब ये एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, और आज माननीय मंत्री के रूप में यूपी न्यूज़ से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो ये बताइए कि 25 सालों में आप में बहुत ही कम तब्दीली आई है। मोटे अनाज का कमाल है ये? निश्चित ही। हमने कहा ना कि जीवन शैली, खान-पान इसी पर आधारित हमारा जीवन है। हमारे ऋषि मुनियों की उम्र न जाने कितने वर्ष हुआ करती थी। देवराव बाबा को लोग कहते हैं कि 300 साल, 400 साल ज़िंदा थे। तो निश्चित ही साधु संत, ऋषि मुनि, ये हमारा देश उन्हीं परंपराओं पे ज़िंदा है। वैदिक काल से हमारा खान पान बहुत ही संयमित था। आज जिसको दुनिया मोटा अनाज कहती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको श्री अन्न कहा। फिर से उस अनाज को हमारी जीवन शैली में शामिल कराने के लिए कहीं ना कहीं से हमने जो अंग्रेज़ियत गुलामी के दिनों में हमने उनकी न जाने कितनी चीज़ों को अपना लिया और अपनी चीज़ों को छोड़ा था। उसमें एक आयुर्वेद भी था, उसमें एक ये हमारा जो मोटा अनाज है। तो आज फिर से एक दौर आया है, उस मोटे अनाज की महत्ता को लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को घोषित किया। तो एक बहुत बड़ी विजय है भारत की कि जो बात भारत कहता है सारा संसार उसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान लेता है। योग को कहा तो अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ष घोषित हो गया 21 जून। अब मिलेट्स को घोषित करा दिया, और मैं समझता हूँ कि भारत के लोग जब फिर से अपने जीवन शैली में उस मोटे अनाज को शामिल करेंगे, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो शायद अस्पताल और दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईट राइट मिशन जो आपका ये शुरू हुआ है लखनऊ से, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है या? पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में इस तरह के मेले का आयोजन है, जिसमें मिलेट्स को विशेष तौर पे शामिल किया गया। मिलेट्स की मिठाइयाँ, मिलेट्स की बेकरी, तमाम दुकानों पे, नए नए बाज़ारों में आप देखेंगे ऐसी तमाम दुकानें खुली हुई हैं जो सिर्फ यही बेच रहे हैं। और इसका व्रत में भी सावा का, कुट्टू के रोटियां पूड़ियाँ खा के, तो मुझको लगता है कि फलाहार के लिए भी, सामान्य जीवन के लिए भी हर तरह का अनाज है। कोई मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं। इसमें जिंक भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, फाइब्रस फूड है। तो मुझको लगता है कि अतिरिक्त कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम इसकी रोटियाँ, इसका अनाज, इसका खाना खाते रहे तो मुझको लगता है कि परफेक्ट फूड जिसको आप कह सकते हो वो इन अनाजों से मिलेगा। आपने यूपी न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आयुष और खाद्य औषधि मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, जिनका कहना है कि ईट राइट्स मिलेट मेला जो है सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों तक जाएगा। नमस्कार, आज मेरे साथ हैं सूर्यपाल गंगवार जी, जो लखनऊ के डीएम हैं, और ईट राइट्स मेला की शुरुआत में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सर, बहुत बहुत बधाई आपको इस मेले के लिए। तो इस मेले के जो प्लस पॉइंट्स हैं वो बताइए। लखनऊ में जन सामान्य को इस मिलेट्स के अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से आज और कल लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह वॉकेथॉन का आयोजन किया गया था। अभी यहाँ पर ईट राइट्स मिलेट मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ कोर्स ग्रेन्स जो मोटे अनाज हैं
उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न डिशेज़, उनका रॉ फॉर्म में यहाँ प्रदर्शन हुआ है। बहुत सारी कंपनीज़ ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने अपने अपने स्टॉल्स पर इनका प्रदर्शन किया है। ये सभी लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय भी है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, एक मेले के रूप में आ रहे हैं, और मेला कहने का उद्देश्य ये है कि लोग यहाँ पर आएँ, परचेजिंग करें, यहाँ से जो चीज़ें हैं उनको सीखें, समझें और फिर अपने जीवन में इसको उतारें। अगर हम लोग मिलेट्स को यानी कोर्स ग्रेन्स को, जो कि मेजरली फाइब्रस आइटम्स होते हैं, उनको अगर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो हमारी डाइट नेचुरली बैलेंस हो जाती है और हमको जो बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब्स्टिट्यूट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें लखनऊ के शहरी और ग्रामीण सभी इलाकों में इसकी प्रचुर इसका विज्ञापन हो, प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धता हो, ये हम इंश्योर करेंगे। पहले डिमांड को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन भी साथ साथ में बढ़ेगा। हमको उम्मीद है कि 2023 मिलेट्स ईयर में सभी लोग अपने जीवन में मिलेट्स का जो किसान लोग हैं वो उत्पादन भी अपनाएंगे और जो कंज्यूमर्स हैं, जो हर एक इंडिविजुअल अपने जीवन में इसको आहार का एक मेजर तत्व बनाएगा। तो आपने यूपी न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार जी, जिनके इनिशियल से ये ईट राइट मेला शुरू किया गया है और उम्मीद है कि ये मेला जो है और आगे चलता रहेगा और बाकी जगह भी फैलता रहेगा। धन्यवाद। ईट राइट मिलेट मेला जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उनके हमारे बीच मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह। तो आइए उनसे जानते हैं इस मेले की विशेषताएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया कि 2023 को ईट राइट मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाए। ईट राइट मिलेट वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। उसी को लेकर विभिन्न विभाग अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग लखनऊ ने एफएसआई के निर्देश पर ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है। इस मेले के दो उद्देश्य हैं। एक तो मिलेट के प्रति लोगों में, नए बच्चों में जागरूकता पैदा करना कि मिलेट से भी अच्छे आहार, आधुनिक आहार बन सकते हैं। जैसे हमारे मेले में कोदो के, सावा के, बाजरे के लड्डू, बेकरी के सामान बन रहे हैं, रामदाने के सामान बन रहे हैं। तो एक तो हम नई पीढ़ी को मिलेट से परिचित करा रहे हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हाइजीनिक फूड का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे पास लगातार सेशन चलेंगे हमारे, जिसमें बाहर से प्रशिक्षक आए हैं जो खाद्य कारोबार करने वालों को भी और खाद्य का उपभोग करने वाले दोनों पक्षों को जागरूक करेंगे। एक तो उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा कि मिलावट की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए हमने फूड सेफ्टी ऑन व्हील को अरेंज कर रखा है। उस पर हमारा लैब एनालिस्ट है जो घरेलू तरीक़ों से जांच करने के बारे में बताएगा। साथ ही साथ हाइजीन कंडीशन के बारे में जानकारी देने के लिए क्वांटम मैनेजमेंट कंपनी से एक हमारे ऑडिटर आए हैं, वो खाद्य कारोबारकर्ताओं को उससे जागरूक करेंगे। इसके अलावा सारे स्टॉल पे हमारे मिलेट बेस्ड कोई न कोई खाद्य पदार्थ अवश्य है। चाहे कितना आधुनिक भोजन हो, उसको भी हम लोगों ने मिलेट के रूप में उतारा है। और बड़े होटल ताज से लेके लखनऊ के प्रसिद्ध होटल ताज, रेनेसा, लेबुआ, सभी के स्टॉल यहाँ मिलेट के आधार पे लगे हैं। और छोटे जो हमारे व्यवसायी हैं जो मिलेट पे अभी सीधे काम शुरू किए हैं, उनके भी स्टॉल लगे हैं। तो हमारे मेले का जो पैमाना है या परिधि है बहुत लंबा है, जिसमें ताज से लेकर सामान्य व्यवसायी तक समाहित है। धन्यवाद। थैंक यू सर। लखनऊ के चटोरी गली में ईट राइट मेला शुरू किया गया है। 2 दिनों का मेला है ये और इसकी शुरुआत आज खाद्य औषधि और आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा के साथ महेंद्र सिंह थे जो पूर्व मंत्री हैं, और साथ ही साथ लखनऊ के डीएम और लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब भी यहाँ मौजूद थी। तो अभी आपने सुना कि मंत्री जी ने और डीएम लखनऊ ने क्या कहा। अब ईट राइट मेला क्या है, इसे दिखाने के लिए, इसे आप तक पहुंचाने के लिए हमारी रिपोर्टर वेरोनिका शुक्ला आपको इस मेले का जायजा लेते हुए दिखाई दे रही हैं। आप देखिए और जज करिए इस मेले को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9
मैं हूँ वेरोनिका। हम मौजूद हैं यहाँ पर ईट राइट मिलेट मेला में। आपने अभी सुना हमारे मंत्री जी और डीएम ने क्या कुछ कहा। हम फिलहाल आपको दिखाते हैं इस मेले में कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो पहला हमारा स्टॉल है अमाका। हम जानते हैं मैम, आपको इसका नाम बताइए। तो मैम आकांक्षा, प्लीज बताइए आपके स्टॉल में क्या कुछ है और आप क्या प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। मिलेट्स से पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। हमारे पास सारे मिलेट्स के फ्लोर, मल्टीग्रेन फ्लोर अवेलेबल है। हम होल मिलेट्स भी रखते हैं जो होल मिलेट्स यूज़ होते हैं, जैसे रागी है, कोदो है, सावा के चावल है, बकव्हीट जिसे कुट्टू भी कहते हैं, फास्ट में भी खाते हैं। उसके अलावा अभी हमने अपने R&D से कुछ मिलेट्स को भी यूज़ करके कुछ और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे हमारे पास अलसी के लड्डू हैं, उसमें हमने फ्लोर की जगह मिलेट का यूज़ किया है। मल्टीग्रेन का हमारे पास जो है, मल्टीग्रेन का हमने यूज़ करके लड्डू बनाया है। और रागी के लड्डू है, रागी का ठेकुआ है, मल्टीग्रेन का ठेकुआ है। तो ये सब हम नए एडवेंचर्स के साथ हम इस मेले में उतरे हुए हैं। तो आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए इसमें आपने क्या यूज़ किया है स्वीटनेस के लिए? स्वीटनेस के लिए हमने जैगरी पाउडर एंड शुगर पाउडर दोनों का यूज़ किया है, क्योंकि ये पहली बार अभी हम भी इस पर काम ही कर रहे थे। तो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैगरी पे भी है और शुगर पे भी है। तो क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास ये मिलेट्स के? हमारे पास जौ का आटा है, रागी का आटा है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, मक्के का आटा है, कुट्टू का आटा है, कुट्टू की दलिया है, बाजरे की दलिया है, और कोदो मिल जाएगा आपको, रागी मिल जाएगी, सावा के चावल हैं, इसके अलावा ज्वार की दलिया है। तो सारे मिलेट्स, अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये जौ की बालियाँ हैं, खेत से लेके यहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपकी पैकिंग कितनी वैराइटीज में रहती है? 200, 300 वैराइटी वैरायटी मीन्स मैम लाइक 200 ग्राम्स, 250 हाँ जी हाँ जी, हाफ जितने भी फ्लोर्स हैं हमारे, हाफ kg या 400 ग्राम और 1 kg में अवेलेबल है। उसके अलावा सावा के चावल वगैरह जो प्रोडक्ट्स कुछ महंगे होते हैं, उनकी पैकेजिंग हम 250 ग्राम 500 ग्राम में करते हैं। और ये हमारे जो लड्डू वगैरह हैं, ये 160 ग्राम, 700 ग्राम, 500 ग्राम, अलग अलग वेरिएंट। इसका प्राइस है बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट करता है। जैसे मल्टीग्रेन हमारा 75 रुपीज़ kg है, ज्वार का आटा 75 रुपीज़ kg है, कुछ आटे 100 रुपीज़ के भी हैं, कुछ आटे 60 रुपीज़ के भी हैं। और जो ठेकुआ है हमारा 150 रुपीज़ का 200 ग्राम रागी का ठेकुआ है, 145 रुपीज़ का 220 ग्राम जो है मल्टीग्रेन ठेकुआ है। इसी रेंज में लड्डू भी है 180-190 रुपये का। थैंक यू मैम, यूपी न्यूज़ से जुड़ने लगे। फिलहाल आपने ये तो खाया होगा बेकरी प्रोडक्ट्स, और ये बेकरी प्रोडक्ट्स आपने ज़्यादातर खाए होंगे गेहूं के या तो फिर मैदे के, पर हम आज इस स्टॉल पर हैं और इस स्टॉल पर मिलेट्स के बेकरी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सर आपका नाम? गौरव दीक्षित है मेरा नाम। ओके गौरव सर, प्लीज़ आप हमें बताइए कि आप कौन से मिलेट से क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? मैम सिर्फ मैं अभी बाजरे से बना रहा हूँ, जो आपका मिलेट कुकी है मैम, जो आप ये टेस्ट कीजिए, सिर्फ आपका बाजरे से ही बना हुआ है मैम। ये आप एक बार टेस्ट कीजिए आप। काफ़ी टेस्टी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब काफ़ी टेस्टी कुकीज़ हैं। थैंक यू मैम। सर इन कुकीज़ का प्राइस रेट क्या है? ये नॉर्मल बेकरी प्रोडक्ट से ज़्यादा महंगे हैं या सस्ते हैं? मैम नॉर्मल कुकी रेट है इसका तो मैम, जैसे मेरा मैदे का भी है तो आपका 145 समथिंग रहता है, और आटे का भी 155। तो मैम ये बाजरे का निकाला मैम, सेम प्राइस में ही निकाला गया अभी तो, क्योंकि ये आपका बाजरे का बना हुआ है, अभी न्यू लॉन्च किया हम लोग ने। तो गौरव जी, ये जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं इसमें बाजरा और के अलावा कोई और प्रोडक्ट्स? यस मैम, मैम मल्टीग्रेन ब्रेड आती है। मल्टीग्रेन आपकी सनफ्लावर सीड्स, तिल, अलसी, ओट्स पड़ा होता है मैम, उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जो आपकी पाचन क्रिया के लिए ठीक होता है। शुक्रिया गौरव जी यूपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।